मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमने ज्ञान को संरक्षित करने, कहानियां सुनाने और विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखित शब्द की शक्ति का उपयोग किया है। सदियों से अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं, कुछ ज्ञान से भरी हुई हैं, कुछ कल्पना से और कुछ रहस्य से। आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी किताबों के बारे में बताएंगे, जिनके रहस्यों ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। ये किताबें अज्ञात भाषाओं में लिखी गई हैं, गायब हो गई हैं और फिर से प्रकट हुई हैं और अजीबोगरीब परिस्थितियों में उनकी खोज की गई है। हर किताब अपने साथ एक कहानी लेकर आती है, एक पहेली जो सुलझाने के लिए इंतजार कर रही है। हमारी यात्रा हमें 15वीं शताब्दी के इटली ले जाती है, जहां एक अजीबोगरीब पुस्तक सामने आई, वॉयनिच पांडुलिपि। यह पुस्तक, जो अब येल विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, अज्ञात लिपि में लिखी गई है, जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इसके पृष्ठ पौधों, जानवरों और खगोलीय आरेखों के विचित्र चित्रों से सजे हैं। विद्वानों, भाषाविदों और कोड तोड़ने वालों ने इसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन व्यर्थ। क्या यह एक गुप्त कोड है, एक खोई हुई भाषा या एक विस्तृत धोखा? वॉयनिच पांडुलिपि एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। हमारी अगली मंजिल स्वीडन है, जहां हमें एक विशाल और भयावह पुस्तक मिलती है जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। यह 13वीं शताब्दी की पांडुलिपि अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी माप 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है और इसका वजन लगभग 165 पाउंड है। किंवदंती है कि इसे एक ही रात में एक भिक्षु ने लिखा था, जिसने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था ताकि वह मृत्युदंड से बच सके। इसमें पूरी लैटिन बाइबल के साथ साथ जादू के सूत्र, भूत भगाने और अन्य गूढ़ ग्रंथ भी शामिल हैं। पुस्तक के भीतर शैतान की एक बड़ी खतरनाक छवि है, जो इस अशुभ उपनाम को जन्म देती है। हमारा साहित्यिक अभियान हमें 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड ले जाता है, जहां हम जॉन डी के आकर्षक आंकड़े का सामना करते हैं। एक विद्वान, गणितज्ञ, ज्योतिषी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबारी। डी को गूढ़ता में गहरी दिलचस्पी थी और उनका मानना था कि स्वर्गदूतों के साथ संवाद करना संभव है। उनकी खोज ने उन्हें दी बुक ऑन सोएगा नामक एक रहस्यमय पुस्तक की ओर ले जाया, जो एक गूढ़ ग्रंथ है, जो जादू, कीमिया और ब्रह्मांड के रहस्यों से संबंधित है। कहा जाता है कि यह पुस्तक एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है और इसमें ताबीज, मंत्र और भविष्यवाणियां शामिल हैं। डी ने पुस्तक को समझने के लिए संघर्ष किया, यहां तक कि कथित तौर पर एक परी की मदद भी ली, लेकिन व्यर्थ। द बुक ऑन ऑफ सोएगा जॉन डी की मृत्यु के बाद गायब हो गई और सदियों से इसे खो दिया गया था। आश्चर्यजनक रूप से 20वीं शताब्दी में इसके 2 संस्करण फिर से सामने आए, जिससे नए सिरे से उत्साह और अटकलें लगीं। हमारा साहित्यिक साहसिक कार्य हमें मध्ययुगीन यूरोप में ले जाता है, जहां कीमिया का आकर्षण सर्वोच्च शासन करता था। यह कीमियागरों का युग था, जो साधारण धातुओं को सोने में बदलने और अमृता का रहस्य उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। यह इस गूढ़ पृष्ठभूमि में है कि हम द रिप्ले स्क्रॉल का सामना करते हैं, जिसका नाम प्रसिद्ध कीमियागर जॉर्ज रिप्ले के नाम पर रखा गया है। यह रहस्यमय दस्तावेज कोई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि चित्रों और प्रतीकों की एक श्रृंखला है, जो कथित तौर पर दार्शनिक के पत्थर बनाने के रहस्य को प्रकट करती है। रिप्ले स्क्रॉल अपनी जटिल कल्पना और गूढ़ पाठ के लिए जाना जाता है। हमारा रास्ता अब हमें भयावह और निषिद्ध के दायरे में ले जाता है, क्योंकि हम नेक्रोनोमिकॉन का सामना करते हैं, एक ऐसी पुस्तक जो किंवदंती और विद्या में डूबी हुई है, जिसे अक्सर साहित्यिक और लोकप्रिय संस्कृति में उद्धृत किया जाता है। यह भयावह ग्रंथ, जिसे मृतकों के नाम का कानून के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार HP लवक्राफ्ट की भयावह कहानियों में सामने आया। लवक्राफ्ट के अनुसार नेक्रोनोमिकॉन पागल अरब विद्वान अब्दुल अल हजरेट द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था और इसमें प्राचीन दुष्ट संस्थाओं,
ब्रह्मांड की छिपी प्रकृति और मृतकों को जगाने के तरीकों के बारे में भयावह खाते शामिल हैं। हमारा ऐतिहासिक और साहित्यिक अन्वेषण हमें प्राचीन रोम के हृदय में ले जाता है, जहां हम सिबिलिन बुक्स का सामना करते हैं, भविष्यवाणी और मार्गदर्शन के रहस्यमय ग्रंथ जो रोमन इतिहास और किंवदंती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि ये पुस्तकें, जो ग्रीक हेक्सामेटर छंद में लिखी गई हैं, सिबिल के दैवीय उच्चारणों को रिकॉर्ड करती हैं। महिला भविष्यद्वक्ता जो अपोलो जैसे देवताओं के साथ अपने संबंधों के लिए जानी जाती हैं। रोमनों का मानना था कि सिबिलिन बुक्स में भविष्य में देखने और आपदाओं से बचने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने की कुंजी है। रहस्य और साजिश का घूंघट एक बार फिर से उठता है, क्योंकि हम रोहनक कॉडेक्स का सामना करते हैं, एक पहेली पांडुलिपि जो भाषाविदों, कोड तोड़ने वालों और इतिहासकारों को समान रूप से चकित करती है। यह रहस्यमय पुस्तक, जिसका नाम उस हंगेरियन शहर के नाम पर रखा गया है जहां इसे पहली बार खोजा गया था, एक अज्ञात लिपि और चित्रों की एक अनूठी प्रणाली में लिखी गई है, जो किसी भी झांत भाषा या प्रतीकात्मक प्रणाली से मिलती जुलती नहीं है। इसकी उत्पत्ति, लेखक और उद्देश्य अटकलों का विषय बने हुए हैं। हमारा रास्ता अब हमें मध्य युगीन इस्लामी दुनिया में ले जाता है, जहां हम पिकैट्रिक्स का सामना करते हैं, जिसे मूल अरबी में गयत अल हकीम के रूप में जाना जाता है, एक गूढ़ ग्रंथ जो ज्योतिषीय जादू, तंत्रवाद और ब्रह्मांडीय प्रभावों की शक्ति में तल्लीन है। माना जाता है कि यह पुस्तक 11वीं शताब्दी में संकलित की गई थी और इसमें प्राचीन स्रोतों का खजाना शामिल है, जिसमें मिस्र, ग्रीक और भारतीय परंपराओं से ज्ञान शामिल है। पिकैट्रिक्स तार्कीय संरेखण, ताबीज, मंत्र और आध्यात्मिक प्राणियों को बुलाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए अनुष्ठानों के बारे में अपने ग्रंथों के लिए जाना जाता है। हमारी यात्रा अब हमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ले जाती है, जहां हम कार्ल जंग का सामना करते हैं, एक प्रभावशाली मनोचिकित्सक जो अपने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जबकि जंग को व्यापक रूप से उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा व्यक्तिगत और रहस्यमय पहलू था, जो द रेड बुक के पन्नों में परिलक्षित होता है। यह पुस्तक, जिसे मूल रूप से लिबर नोवस के रूप में जाना जाता है, कोई साधारण वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जंग की अपनी आत्मा की गहराई में एक गहन और रहस्यमय यात्रा का एक दृश्य और शाब्दिक अभिव्यक्ति है। हमारी अंतिम मंजिल हमें 20वीं शताब्दी के मध्य में वापस ले जाती है। क्यूमरान के पास जूडियन रेगिस्तान के ऊबड़ खाबड़ और क्षमाशील परिदृश्य के लिए, जहां पुरातात्विक खोज ने दुनिया को चकित कर दिया और बाइबल के इतिहास के हमारे समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। यह यहां था 1947 में कि बेडौइन चरवाहों के एक समूह ने 11 गुफाओं में छिपे हुए प्राचीन ग्रंथों का एक उल्लेखनीय संग्रह बनाया, एक खोज जो डेड सी स्क्रॉल के रूप में जानी जाएगी। ये पांडुलिपियां, जो मुख्य रूप से हिब्रू, अरामी और ग्रीक में लिखी गई हैं, में बाइबल के ग्रंथों के टुकड़े, एपोक्रिफल लेखन और संप्रदाय संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। इन 10 रहस्यमय पुस्तकों ने सदियों से कल्पना को मोहित किया है, अनगिनत सिद्धांतों, व्याख्याओं और खोजों को जन्म दिया है। विज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास, अज्ञात को उजागर करने और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की हमारी अंतहीन खोज का प्रमाण है। चाहे वे अज्ञात भाषाओं में लिखे गए हों, गूढ़ प्रतीकों से सजे हों या छिपे हुए सत्यों को छिपाते हों, ये पुस्तकें उस शक्ति और रहस्य की याद दिलाती हैं जो लिखित शब्द रखता है।